नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आज 14 अगस्त शिवरात्रि पर किए जाने वाले 5 उपाय। 14 अगस्त को सावन अधिक मास महीने की शिवरात्रि है, जिसका महत्व बहुत बड़ा होता है। जैसा कि आप लोगों को जानते हैं कि इस सावन महीने के बीच में अधिक मास पड़ा है, जिसका महासंयोग पूरे 19 साल बाद बना है। तो इसलिए पूरे अधिक मास का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और इसी अधिक मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हम जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के कुछ विशेष उपाय। सिर्फ आपको इस अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन ही करने हैं, इसके अलावा और कभी नहीं करना। पहला उपाय है, अधिक मास की शिवरात्रि को सबसे पहले उपाय करना है वह आप लोगों के घर परिवार में सुख और शांति को बढ़ाने के लिए करना है और अपने घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। इस उपाय में आपको 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं, जिनके अंदर आपको गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। यह 5 दीपक तैयार करके आपको अधिक मास की शिवरात्रि के दिन मतलब आज 14 अगस्त के दिन शाम को यह 5 दीपक एक प्लेट में या थाली में जमा कर रख लें। अपने घर से निकलें और इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थान पर लगाना है। आइए जानते हैं इन दीपकों को। पहले दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव की चौखट पर किसी भी साइड रखना है। दूसरा दीपक आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर रखना है। तीसरा दीपक आपको किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर रखना है। चौथा दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के घाट पर रखना है। अगर आपके घर से यह सभी जगह दूर है तो घर के रसोई घर में जहां आप पीने का पानी रखते हैं उसी स्थान पर यह चौथा दीपक रख दें। 5वां दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट के सीधे हाथ पर रखना है। जब आप बाहर खड़े होकर देखें तो आपका सीधा हाथ हो उसी साइड आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर 5वां दीपक रखना है। जब यह उपाय पूरा हो जाए, यह उपाय अधिक मास की शिवरात्रि के दिन मतलब आज 14 अगस्त के दिन ही करना है। दूसरा उपाय, अधिक मास की शिवरात्रि को इस दूसरे उपाय को करने से आपके किसी भी प्रकार की अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो वह पूर्ण हो जाती है। इस उपाय में आपको 5 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जिससे आप यह उपाय पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ में आपको 5 आटे के दीपक भी तैयार करने पड़ेंगे। इनके अंदर आपको गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। यह 5 सामग्री कुछ इस प्रकार से हैं: बेर, जौ, सफ़ेद फूल, कमलगट्टे, काली मिर्च। यह 5 सामग्री आपको 5-5 मात्रा में लेकर आना है और अधिक मास की शिवरात्रि के दिन दोपहर को 12 बजे आपको यह सारी चीज़ें भगवान शिव जी के मंदिर ले जाना है और एक एक करके 5 सामग्रियाँ भगवान शिव जी को चढ़ाना है। उसके बाद में आप भगवान शिव जी के सामने झोली पे लाकर अपने मन की कामना जो आप भगवान से मांगना चाहें वह बोल सकते हैं। उसके बाद में आप जो अपने साथ 11 आटे के दीपक तैयार करके लेकर आए हैं उनके आप जलाकर एक एक करके भगवान शिव जी के सामने रख दीजिए। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी आपका आधा उपाय हुआ है। अभी इसका बचा हुआ उपाय आपको शिवरात्रि के दिन मतलब आज के दिन शाम के समय करना है। अब शाम के समय इस समय प्रदोष काल में आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, जो कि आटे का ही होगा और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालना है। पर इसमें जो आप बाती डालेंगे वो लंबी बाती होनी चाहिए, क्योंकि यह दीपक आपको 4 मुख वाला बनाना है, जो कि 4 जगह से जल सकेगा। इस दीपक को तैयार करके आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने जो भगवान शिव जी की चौखट होगी उस चौखट के बिल्कुल बीचों बीच शिवलिंग के सामने आपको यह चौमुखी दीपक जलाकर रख देना है। अब इस दीपक को रखने के बाद आप भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर परिवार में कोई दुख हर समस्या दूर हो जाएगी। अधिक मास की शिवरात्रि
कि इस तीसरे उपाय को करने से अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर रोग और बीमारी है या शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है तो ठीक हो जाएगा। इस उपाय में आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, सफ़ेद दुर्वा, 1 लोटा जल। अब आप लोग यह सोचेंगे कि सफ़ेद दुर्वा आपको कहाँ से मिलेगी। जहाँ पर हरी दुर्वा लगी होती है उसी में कहीं बीच में आपको सफ़ेद दुर्वा मिल जाएगी। इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इस उपाय को करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर ही करना है। इस उपाय में आपको सुबह सुबह सफ़ेद दुर्वा और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद दुर्वा, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना है। उसके बाद 1 लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी पर चढ़ा दें। उसके बाद यह शिव जी पर चढ़ा हुआ जल कुछ भाग जलाधारी से अपने लोटे में झेल लेना और जो सफ़ेद दुर्वा आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाई है उसे भी वापस अपने घर ले आना। सबसे पहले घर आकर जो आप सबसे पहले घर जलाधारी से जल लेकर आए हैं, इस जल को उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जिस व्यक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं। उसके बाद में आप जो सफ़ेद दुर्वा वापस लाए हैं उस दुर्वा को एक कटोरी के अंदर शुद्ध जल भरकर उसे जल के अंदर डाल दीजिए और इसका जल उस व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम आधा चम्मच देते रहिए। यही जल इसी तरह आपको 1 से 1.5 महीने तक उस व्यक्ति को पिलाना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग हो और बीमारी हो, जो भी कष्ट हो, वह सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। चौथा उपाय अधिक मास की शिवरात्रि का यह किसी भी व्यक्ति की शुगर, बीपी बीमारी या शरीर से जुड़ा हुआ कोई कष्ट हो तो दूर कर देगा। इस उपाय में आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी जो कि आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए इकट्ठी करनी है। 108 बेलपत्र, 51 समी पत्र, 5 कमल गट्टे के पुष्प। है तीनों सामग्रियां में से आपको 7 कमल के पुष्पों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगानी है। उसके बाद इन तीनों ही सामग्रियों को आपको प्रातःकाल सुबह शुद्ध होकर स्नान करके भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको अपने वह 7 कमल के पुष्प भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलकर चढ़ाना है। उसके बाद 51 समी पत्र और फिर 108 बेलपत्र चढ़ाना है। यह उपाय आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको उसे शिवलिंग के ऊपर करना है और जो शिवलिंग डमरू के आकार का हो, मतलब जिसमें जलाधारी भी बना हो और जलाधारी के ऊपर शिवलिंग विराजित हो। कई सारी शिवलिंग ऐसी होती है जो कि ज़मीन पर ही होती है, जहाँ पर आपको यह उपाय नहीं करना है। इस उपाय को करने के बाद मंदिर में बैठकर 15 से 20 मिनट तक शिव नाम का जाप करना है और उसके बाद आपको 108 बेलपत्र और 51 समी पत्र आपको शिवलिंग से उठाकर अपने घर लाना है। घर लाने के बाद समी पत्र को एक पात्र के अंदर जल भरकर उसके अंदर रख दो और 108 बेलपत्री का सेवन उसको करना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। अब 108 बेलपत्र को आपको सबसे पहले उसी दिन रात्रि को 12 बजे खाना है। फिर उसके बाद से 3-4 घंटे में आपको एक एक बेलपत्र खाते रहना है जब तक यह 108 बेलपत्र पूरी ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके उसे बीपी, शुगर या उसके व्यक्ति के शरीर में जो कष्ट हो उसमें सुधार आ जाएगा। यह उपाय पूर्ण हो जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।